शादी के बाद दूसरा दिन एक अजीब सी खामोशी में गुजर गया। इब्राहिम और मारिया एक ही घर में थे, मगर अजनबियों की तरह। जरूरत के अलावा इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। मारिया देर तक दरवाजे की तरफ देखती रही। इसे एहसास हुआ कि लोग हमेशा से इसकी जिंदगी के फैसले खुद करते आए थे। तीसरे दिन मारिया के घर वाले उसे लेने आ गए। जाते वक्त घर के सब लोगों ने हसबे मामूल मुस्कुराहटें सजा रखी थीं, मगर चंद ही लोग जानते थे कि उन मुस्कुराहटों के पीछे कितने तल्ख जज्बात छपे हुए थे। जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद जब दोनों अकेली थीं तो मारिया ने अपनी माँ को पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बात बता दी। इब्राहिम की बेवफाई, किसी दूसरी लड़की से अपनी मोहब्बत का इतराफ़, अलग अलग कमरों में रहना और अगले ही दिन जल्द फैसला करने का मुतालबा। ये सब सुनकर उसकी माँ ने दोनों हाथ अपने माथे पर रख लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची, वो कितनी सीधी थी और तुम्हारी किस्मत कितनी उलझ कर रह गई है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर शाहरयार अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो किसी से मुस्कुरा कर बात नहीं करता था, किसी महफिल में नहीं बैठता था, खाने में भी इसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। सलाम का जवाब देता, चंद ज़रूरी बातें करता, चंद नवाले खाता और फिर सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता। वो घंटों खामोश बैठा रहता, कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी खाली दीवारों को तकता रहता। उसकी माँ कई बार दरवाजे तक आए, मगर खामोशी से वापस लौट गईं। एक शाम इन्होंने बड़े चौधरी से कहा, मैंने अपने बेटे को कभी इस हालत में नहीं देखा। बड़े चौधरी ने आहिस्ता से सर झुका लिया। पहली बार उनकी आवाज़ में पछतावा महसूस हुआ। शायद मुझसे भी गलती हुई है। इन्होंने एक गहरी सांस ली। शादी के वक्त उसने बहुत एहतजाज किया था, मगर मैंने इसकी एक ना सुनी। सास ने दर्द भरी नज़रों से इन्हें देखा। क्या बात है बेटा? मारिया ने आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम के बारे में सब कुछ बता दिया। पहली रात का इतराफ़, किसी और से मोहब्बत, अलग अलग कमरों में रहना और अगले दिन जल्द फैसला करने का कहना। ये सब सुनकर सास का रंग जर्द पड़ गया। वो बेबसी से कुर्सी पर बैठ गईं। या अल्लाह, इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन्होंने मारिया का हाथ मजबूती से थाम लिया। बेटा, मेरे साथ चलो, मैं इससे बात करूंगी। मारिया ने संजीदगी से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी, मगर मुझे एक वादा चाहिए। आपका बेटा मेरी इज्जत पामाल नहीं करेगा। सास की आंखें आंसुओं से भर गईं। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई तुम्हारी इज्जत पामाल नहीं करेगा। घर पहुँचते ही सास ने इब्राहिम को अपने कमरे में बुलाया। मारिया भी वहीं बैठी हुई थी। इब्राहिम ने नज़रें झुकाकर कहा, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं मजबूर हूँ। सास ने गुस्से से कहा, तुम मोहब्बत के नाम पर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इब्राहिम ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैंने तलाक के कागजात तैयार करवाने के लिए कह दिया है। ये सुनते ही मारिया के हाथ बेइख्तियार इसके मुंह की तरफ उठ गए। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगरचे उसने दिल ही दिल में खुद को इस अंजाम के लिए तैयार कर लिया था, मगर निकाह के चंद ही दिन बाद ये अल्फाज सुनना इसके लिए किसी क़यामत से कम ना था। इब्राहिम ने पहली बार शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखा। मुझे मुआफ़ कर देना, मैं वाकई तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, मगर मैं मजबूर हूँ। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। मारिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो अपना ही कोई करीबी हो। फिर धीमी आवाज़ में बोली, मोहब्बत वाकई इंसान को तोड़ देती है। ये जुमला सुनते ही मारिया के जहन में एक और चेहरा उभरा। शाहरयार, वो शख्स जिसने कभी अपनी दीवानगी में इसे अगवा कर लिया था। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर यही मोहब्बत है तो उसने तो सबको बर्बाद कर दिया। जब ये खबर मारिया की माँ तक पहुंची तो वो बेइख्तियार रोने लगें। इन्होंने अपने शौहर बशीर हसीन से कहा, अगर यही किस्मत थी, अगर हमारी बेटी की तकदीर में इतना बड़ा दाग लिखा था, तो काश ये शादी कभी हुई ही ना होती।
बशीर हसीन ने भी आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं बेटियों को पालना मुश्किल होता है। मैं हमेशा उनकी किस्मत से डरता रहा हूँ। इंसान बेटियों से नहीं डरता, वो उनकी तकदीर से डरता है। कमरे में खामोशी छा गई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ दिन बाद महकमा तालीम का खत आ गया। मारिया की रुखसती खत्म हो चुकी थी और उसे फौरी तौर पर अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का हुक्म दिया गया था। वो काफी देर तक खत हाथ में लिए बैठी रही। इसके ज़हन में वही रास्ता घूम रहा था, वही सुनसान सड़क, वही गांव और वही खौफ जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। इसने आहिस्ता से खत मेज पर रख दिया। वो महसूस कर सकती थी कि मुसलसल सदमात ने इसके अंदर की ताकत खत्म कर दी थी। अब वो पहले वाली मारिया नहीं रही थी। खामोशी, खौफ और मायूसी आहिस्ता आहिस्ता इस पर छाने लगे थे और वो अनजाने में डिप्रेशन की एक गहरी वादी में उतरती जा रही थी।